Hello, good afternoon, and namaste, traders. Today we are on the 11th of March, 2:37 p.m. And before we get into the market, I've been receiving a lot of requests that I share my market views and the various other videos, content in Hindi as well. Considering the limited resources, so from today I'll try to create my content and market views both in English and Hindi. तो मैं हर एक वीडियो, हर एक मार्केट व्यू दोनों इंग्लिश और हिंदी मिला के शेयर करने वाला हूँ. So do let me know if this adds any usefulness to you or not, and this will be one sincere effort from my side. So having said that, let's straight away go to the markets. So Nifty आज फ्राइडे वीकली मार्केट एंड होने वाला है, और उसके पहले हम अगर निफ्टी का डेली चार्ट देख लें, इफ़ वी टेक अ लुक एट द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, तो आपको क्लियरली दिखेगा एक इनसाइड बार. टुडेज ट्रेडिंग रेंज इज़ कम्प्लीटली लिमिटेड विद इन यस्टरडेज ट्रेडिंग रेंज, और इसको हम लोग इनसाइड बार बुलाते हैं. 4 days consecutive positive closes, 1, 2, 3 and today 4. चौथा दिन है पॉजिटिव क्लोज का फ्रॉम द निफ्टी. और आज का ट्रेडिंग सेशन खुला था थोड़ा वीक, लेकिन इट बाउंस बैक रियली वेल. इफ़ वी टेक अ लुक एट द इंट्राडे प्राइस बिहेवियर, it did open a little on the weakish side. It did come down, but what it has done today is essentially consolidated. आज का जो ट्रेडिंग रहा है अभी तक, वो ज़्यादातर एक कंसोलिडेशन ही है. जो लास्ट 3 दिन का वन वे मूवमेंट रहा है, उसके बाद इंडेक्स एसेंशियली अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है. दिस कंसोलिडेशन आई थिंक इज़ अ गुड साइन. This is a show of strength that after gaining the grounds, I'm not willing to give away. ये जो कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बाज़ार अपने रीसेंट बाउंस बैक के कारण जो गेन्स हुआ है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता. जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव हो चुका है. इट हैज़ रिवर्स रियली वेल, और पॉजिटिव ट्रेंड में जाने के बाद, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में जाने के बाद, ये अपने आप को पकड़ के रख रहा है. इट्स ट्राइंग टू कंसोलिडेट. तो आगे जाके नेक्स्ट वीक इसका और ऊपर की तरफ एक्सटेंड होने का चांस बढ़ जाता है. इफ़ दिस कंसोलिडेशन होल्ड्स, देन आई फील दैट the index has a little more probability of extending the rally further on the upside. So let's talk about some levels on the upside, which is very clearly 16,800 to the 17K mark. ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, 16,800 और 17,000, ये रेंज आई थिंक आगे जाके निफ्टी के लिए, निफ्टी फ्यूचर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का कारण बनेगा. ये जो आपको इस चार्ट पे ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्लियरली अपने को समझा देता है कि पास्ट में ये जो जोन है ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रोल प्ले कर चुका है. इट हैज़ एक्टेड इन द पास्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ सपोर्ट, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इट ऑल्सो डिड गिव सम रेजिस्टेंस, और उसके बाद इस सपोर्ट ने अपना रोल, अपना बिहेवियर चेंज करके रेजिस्टेंस भी ऑफ़र किया था मार्केट को, जिसके कारण ये गिरावट आई थी. एंड सो जब अपने को ऐसा पोलैरिटी कॉन्सेप्ट दिखता है जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट्स आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाते, वो जोन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. दिस बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट रेंज, जोन, लेवल फॉर द मार्केट. सी, बाय इम्पॉर्टेंट आई मीन दैट two things. One, when prices approach a resistance, the first thing that that should come to our mind is it is likely to stop, halt, find difficulty to go up here and may come down. So जब प्राइस एक रेजिस्टेंस, एक प्रूवन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा,
पहला सोच यही आता है कि इस रेजिस्टेंस की तरफ जाके ये थमेगा, रुकेगा, और अगर इसको सप्लाई सेलिंग मिलता है तो हो सकता है ये नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे। और जो नेक्स्ट थॉट आता है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थॉट इज मे बी इट विल ब्रेक इट अप कंप्लीटली। Now, I think that going ahead as the Nifty approaches 16,800 to the 17K mark, it is going to be both interesting as well as important. ये जो मूवमेंट निफ्टी का 16,800 17,000 की तरफ होने वाला है, विच आई थिंक ज़रूर होगा, ये इंटरेस्टिंग भी होगा और आगे जाके बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अगर ये 17,000 ये जो 200 पॉइंट का रेंज निकाल देता है और अगर सस्टेन कर लेता है, देन इट विल ब्रेक अबाव एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस को ये तोड़ देगा, और फिर उसका एक बेस फॉर्मेशन जो नीचे के सपोर्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। सो अगर वो हो जाता है तो 16,800 आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, और 16,800 17,000 का अगर सपोर्ट बनता है तो ईज़िली मार्केट को और ऊपर की तरफ जाने का जो चांस पॉसिबिलिटी होता है वो काफ़ी ईजियर हो जाएगा। इसीलिए आई थिंक आगे जाके फॉर द नेक्स्ट वीक गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व हाउ इट डील्स विद 16,800 17K, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो होता ही नहीं है, अगर इफ़ इट डजंट इवन गो टूवर्ड 16,800, चलिए बाज़ार यहीं बंद होता है और सोमवार को थोड़ा 100 पॉइंट नीचे अगर खुलता है, तो नीचे में what is the level that I should look for? So now let's talk about supports. तो this volume profile, if I stretch, ये जो volume profile है इसको अगर मैं इस लो पॉइंट से करंट बार तक स्ट्रेच करता हूँ, तो ये जो साइन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये काफ़ी एविडेंट है। ये क्लियर है कि इस जोन पे, इस रेंज पे, स्टॉप पे आके अच्छा खासा वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और नीचे के भाव पे जहाँ से हम लोग ने बाउंस बैक दिया है, फ्रॉम वेयर वी हैव बाउंस बैक, not much volumes have happened. This can be a cause of concern from a short term point of view. ये जो प्राइस और वॉल्यूम का जो वॉल्यूम प्रोफाइल जो इंडिकेट कर रहा है इस चार्ट पे, इससे मुझे थोड़ा सा वरी है कि शॉर्ट टर्म में ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे क्या मार्केट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देगा, और अगर देता है तो कहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। इस रीसेंट लो से अगर हम लोग एक एंकर्ड वीवैप ड्रॉ करें, इफ़ वी ड्रॉप एन एंकर्ड वीवैप, then we can see that the anchored VWAP comes close to that 16,300 330 levels, which would be a little above that 50% mark of the retracement. And आज का trading में the index has bounced well from that 16,450. So more or less, we can expect that close to this reversal zone जहाँ पे ये lows और ये lows थे, this kind of a zone can act as a good support. हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16,200 300 350 का जो रेंज है, यहाँ तक भी अगर बाज़ार फिसलता है तो भी इस अप ट्रेंड को हम लोग रिवर्सल तब तक भी नहीं मानेंगे। तो 16,200 300 350 नीचे के तरफ, और ऊपर के तरफ 16,800 17K। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, लुकिंग एट द मूवमेंट, looking at the way the index bounced back, stretched and is sustaining, 16,800 17K should come first. आप अगर मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस 3 दिन का बाउंस बैक दिखा, जिस तरह से इस बाउंस बैक में इंडेक्स ने अपने आप को एक्सटेंड किया और आज खुद को संभाल रहा है, मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, और वो 16,800 के तरफ बिल्कुल पहले जाएगा, उसके बाद में भी एक करेक्शन मिले। तो शॉर्ट टर्म बायस ऊपर की तरफ रखेंगे फॉर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक। ये रहा शॉर्ट टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म लेवल्स। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म लेवल्स पे थोड़ा ध्यान दें, तो अगर हम लोग डेली चार्ट पे एक बार थोड़ा अपना नज़र डाल दें, तो क्लियरली यहाँ पे अपने को अभी भी एक साफ डाउन ट्रेंड में ही इंडेक्स है। इंडेक्स अपने मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर हट चुका था, और इस मूवमेंट को एक रिवर्शन टू मीन ही बुलाएंगे। सो इफ़ वी टेक अ लुक एट अ स्लाइटली लार्जर पिक्चर पर्सपेक्टिव, द इंडेक्स was distinctly and definitely stretched away from its averages, and when it stretches away from its averages so much,
it generally gives a reversion to mean kind of a move. And this move that is in front of us, that is what we are living right now, is a reversion to mean movement. So it's not like the bottom is in place. So मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा कि बाज़ार यहाँ पे एक बॉटम बना चुका है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा. आई थिंक अगर मैं ऐसा कमेंट करता हूँ या इतना ऐसा एक सोच रखता हूँ तो मुझे लगेगा कि ये बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी. सो लेट्स नॉट call it a bottom yet from a medium term perspective. There is no doubt this is a short term base. I have two lows on the right hand side, on the left hand side, two lows on the right hand side. So it's a beautiful fractal low, इसमें कोई doubt नहीं है. But let's not get overly bullish. Let's not get overly positive right now. कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स, जैसे मैं अपने दूसरे स्क्रीनों में देख रहा हूँ, अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप कर रहा है. एंड वी विल टॉक अबाउट scans also. We'll scan the market and we'll take a look which are the stocks which stands out for next week. चलिए क्विकली थोड़ा बैंक निफ्टी पे बात कर लेते और उसके बाद हम लोग मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे जहाँ पे एक स्कैनर रन करके देखेंगे कि कुछ ब्रेकआउट कैंडिडेट्स या कुछ स्टॉक्स निकल के आता है कि नहीं. एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है. आई हैव आइडेंटिफाइड वन स्टॉक which is looking really good on the daily charts, and I'll share that with you little later towards the end of this interaction. So Bank Nifty is also in a downtrend similar to the benchmark Nifty. Bank Nifty भी एक downtrend में है Nifty की तरह, और एक ये जो बाउंस बैक है ये रिवर्शन टू मीन का ही रोल प्ले कर रहा है. इसका प्रीवियस स्विंग लोज इस जोन में था, सो मोर और लेस वहीं पे वो डील कर रहा है. तो देखना पड़ेगा कि क्या इसमें अभी भी उतना मोमेंटम बाकी है जो इससे कि वो ये ऊपर जा सके. मेरा सोच है कि हाँ ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, बिकॉज इफ़ यू टेक अ लुक एट द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, द 75 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट्स, दिस इज़ द बाउंस बैक, this is the trend reversal, this is the slowdown of the price, and any movement above this highs should see the price somewhere in these levels. So मुझे लगता है कि अगर ये more or less सोचिए what is this high 34,785 these kind of level, 34,800 के लेवल अगर निकाल देता है तो ऊपर में आई थिंक 35,000 35,500 एंड अबव ये लेवल्स खुल जाएंगे. तो द पॉसिबिलिटी इज़ देयर. ये क्लैरिटी आई थिंक अपने को मंडे फर्स्ट आवर में ही मिल जाना चाहिए. सो दोनों इंडेक्स, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिमिलर है. अपने रीसेंट गेंस को पकड़ के रखने का कोशिश है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड very important also for the rest of the month. That is how the index, how the Nifty deals with 16,800. Now let me take you to the Iris Plus software. This is a real-time software which I use to track the movements in the F&O market. आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा एक इवेंट सेलेक्टर रन हो रहा है जहाँ पे स्टॉक्स के मूवमेंट्स है. ये मेरे कुछ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे स्कैन्स करते रहता हूँ जिसके रिजल्ट्स है. ये टिक क्वेरी है जहाँ पे हाई वॉल्यूम बाइंग एंड हाई वॉल्यूम सेलिंग मुझे दिखता है. तो चलिए जो इंस्टा व्यू जो मेरा फ्री न्यूज़लेटर है जिसका ईमेल में आपको शाम को सेंड करता हूँ, उसका जो स्कैन है उसको आपके सामने करके देखते हैं कि स्कैन रिजल्ट्स क्या निकल के आता है. तो लोड करेंगे इंस्टा व्यू स्कैनर्स. यहाँ पे हम लोग इनसाइड बार, बुलिश बेरिश हरामी पैटर्न, कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स ढूंढने का कोशिश करेंगे, और ऑरेकल लॉन्ग शॉट जो कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है उस पर देखेंगे कि कोई रिजल्ट्स निकल के आता है कि नहीं. हम लोग NSE 200 स्कैन करेंगे, निफ्टी 200, आई एम सॉरी 200 स्टॉक्स रन कर देता हूँ आपके सामने. 2:51 PM है, सो आई एम स्कैनिंग दिस लिटिल बिफोर द मार्केट क्लोज, बट आई कैन एक्सपेक्ट मोर और लेस द रिजल्ट्स विल बी सिमिलर. इनसाइड बार कुछ स्टॉक्स निकल के आते. टाइटन एक इनसाइड बार है. टाइटन पे ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज दिस इज़ एन इनसाइड बार एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टॉक कैन गिव यू अ ब्रेकआउट, राइट. सो टाइटन इज़ एन इंटरेस्टिंग वन. एस्कॉट्स is a downtrending stock which has bounced back. एस्कॉट्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ना कि इंडस टावर. ये जो निफ्टी 200 का स्कैन है इंस्टा व्यू में जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इसका अंडरलाइन टोन हम बुलिश
वी विल कीप इट बुलिश। जो इंस्टाव्यू के स्कैन्स के रिजल्ट्स है, प्रीडोमिनेंटली हमारा व्यू बुलिश, मतलब लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ ही रहेगा। हम लोग स्पॉट मार्केट में स्कैन कर रहे, तो ये स्कैन्स को हम लोग शॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने वाले, राइट? So that's why I did not talk about Escorts because Escorts might turn out to be a short. Oil ज़्यादा लिक्विड काउंटर नहीं है ये, बट फिर भी एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इनसाइड बार इसने बनाया है अप ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद। अदानी ग्रीन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, इनसाइड बार है आज की तारीख पे। टाटा पावर, NTPC, these kind of stocks are doing good. इनफैक्ट इसी सेक्टर के आसपास एक स्टॉक है जो मैं आपके साथ अभी इस स्कैन रिजल्ट्स के बाद शेयर करने वाला हूँ। सनोफी, सीमेंस, टू वॉलेटाइल। ONGC बहुत वॉलेटाइल है। ONGC का चार्ट अगर आप नोटिस करें, रीसेंट बिग मूव, बिग करेक्शन, सो काफ़ी कुछ हो रहा है ONGC में, इसको अवॉइड करें तो बेटर है। टाइटन और ऑयल और अदानी ग्रीन, टाटा पावर, ये 4 स्टॉक्स इनसाइड बार के अंदर आई थिंक स्टैंड्स आउट रियली गुड। अब देख लेते बुलिश बेरिश रामी पैटर्न कौन बनाता है, तो इसको विजुअली फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी स्कैन इट आउट। ऑयल फिर से आता है, दैट इज़ गुड। एशियन पेंट्स डजंट फॉल अंडर दैट कैटेगरी। प्रॉक्टर इज़ नॉट अ वेरी लिक्विड स्टॉक। तो हम लोग एसेंशियली बुलिश रामी पैटर्न देख रहे हैं। कोल इंडिया एक इनसाइड बार, ये इनसाइड बार में क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था, ये तो साफ इनसाइड बार ही है। Interesting. Okay, inside bar with, I think I must have given some low volume, so that's why that criteria did not meet. Nevertheless, it is a bullish Harami pattern, but the fall जो है ना वो ज़्यादा नहीं है. The previous correction is not meaningful enough for it to be called a bullish Harami, but it's a nice looking inside bar. Hindustan Unilever is a bearish Harami pattern. As I said, हम लोग bullish connotation रखने वाले इस scans पे, तो हम लोग bearish सेटअप्स को इग्नोर करेंगे। ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं। सो ब्रेकआउट का लिस्ट बहुत लंबा आज निकल के आया। एसेंशियली रेंज कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मैं स्कैन करता हूँ ब्रेकआउट के लिए, उन्हीं स्टॉक्स को देखता हूँ जो कि एक ढंग का अप ट्रेंड में हो या कंसोलिडेट कर रहा हो, और वॉल्यूम्स और रेंज दोनों का ही कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। वो टाइटन में दिख रहा है। टाइटन तो फिर एक आप स्टार करके अपने स्कैनर पे रख सकते हो। कोल इंडिया भी है, ऑयल भी है, तो ऑयल, टाइटन, कोल इंडिया, इन पे ध्यान रखिए। UPL एक मेक और ब्रेक जोन पे है। 740 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, 710-15 का नीचे की तरफ। सो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं कि एक स्टॉक अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ है और उससे डील कर रहा है। बाकी के स्टॉक्स, द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स, एज आई एम क्लिकिंग थ्रू, आई एम लुकिंग फॉर साइंस ऑफ अ कंसोलिडेशन and both range and volume contraction. So we found few of them which we have discussed. We can add Adani Green also to that list. Bajaj Auto एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है उसका 3450 का। आप देखेंगे 2 कैंडलस्टिक्स छोटे छोटे गैप अप के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। दिस कैन लीड टू फ्रेश अपसाइड्स। 3445 के ऊपर एक फ्रेश अपसाइड निकालेगा, वरना आई थिंक ये सब जो बाउंस बैक दिया है ये सब स्टॉक्स ने, ये सारे के सारे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन से गुजरेंगे, और एल्स देयर विल बी अ सरप्राइज मूव ऑन द अपसाइड। दोनों ही हो सकता है। इनफैक्ट जब ज़्यादातर मार्केट नीचे की तरफ एक्सपेक्टेशन रखता है तब उसका ऑपोजिट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सो लेट्स सी, ये क्लैरिटी अपने को मंडे सुबह ही मिल जाएगा। NTPC इज़ अनदर स्टॉक विच इज़ कंसोलिडेटिंग. You can take a look at NTPC also. Rest of so many stocks we have got today in the breakout scan, that is primarily because आज का मूड मार्केट का था कंसोलिडेशन, इसीलिए स्टॉक्स कुछ ज़्यादा रेंज में ट्रेड नहीं हुआ. दे ऑल स्टेड इन अ वेरी लिमिटेड रेंज एंड वॉल्यूम्स भी नीचे की तरफ था. दैट्स वाई आई हैड टू क्लिक थ्रू सो मेनी नेम्स. सो आई थिंक वी हैव टाइटन, we spoke about oil, Adani Green, they definitely stand out, तो उन पे ध्यान रख सकते हो. Oracle में oil भी आ रहा है, so वो same kind of names are coming. Coforge मैं suggest नहीं करूँगा because ये gap down काफ़ी lethal था, so Coforge आप ignore करें. Short, as I said, ये पूरी तरह से एक intraday setup है और मैं Oracle short को इनफैक्ट आगे जाके स्कैन करना बंद कर दूँगा because मैं कोशिश करूँगा कि निफ्टी 200 का जो स्कैन्स हम लोग रोज़ाना कर रहे हैं, इस पे हम लोग एक बुलिश स्टांस ही रखें. सो दोज आर दी
scan results that came out from the Iris software. Now the time comes for me to share and discuss one setup which I found really interesting in today's trade. वो setup जो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, दोपहर में एक मोमेंटम मूव भी मिला, वो स्टॉक है पावर ग्रिड का. पहले उसका डेली चार्ट देख लेते. ये सेटअप मुझे डेली चार्ट में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये स्टॉक इज़ अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर. ये स्टॉक अपने ओवरऑल मार्केट कंडीशन से बेटर इम्प्रूव किया है. 3.5% YTD पॉजिटिव है. ऑन अ रोलिंग 1 year रोलिंग पीरियड इट्स ऑलमोस्ट अप 28-29%. सो बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे जिनका रोलिंग 3 month 6 month 1 year पॉजिटिव होगा. आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के परफॉर्मेंसेस यहाँ पे रेड होते हैं, बट ये स्टॉक पॉजिटिव है. पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ द अंडरलाइंग ट्रेंड. बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद ये फिर से मोमेंटम पिकअप करने का कोशिश कर रहा है. इसका लॉन्ग टर्म चार्ट्स, दैट इज़ इसके वीकली चार्ट्स भी अगर देखें तो कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ नो डाउट दैट द स्टॉक इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. द ओनली पॉइंट इज़, द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज़ probably this stock in this range will consolidate a little bit, जहाँ पे मुझे ये सब divergence जैसे structures धीरे धीरे बनते हुए दिख रहा है. maybe not, but let's understand one thing. As I look at the historical prices, the stock is at its all-time high. The stock is very close to its all-time high. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे है, मतलब इसमें काफ़ी जान है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, और कितनी जल्दी से इसने अपने करेक्शन को ख़त्म करके जल्दी से रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट किया. निफ्टी कहाँ पे है अपने ऑल टाइम हाई से, बैंक निफ्टी कहाँ पे है, दूसरे लार्ज कैप स्टॉक्स कहाँ पे है, उसको नज़र रखे अगर आप इस पावर ग्रिड को कंपेयर करें तो पावर ग्रिड अपना करेक्शन ख़त्म करके एक रीसेंट बाउंस बैक में ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हिट कर चुका है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर दैट वी आर डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक. और मुझे लगता है कि ये फिर से अपना एक नया हाई रीटेस्ट करने वाला है वेरी सून. एंड सो वन कैन लुक टू ट्रेड दिस काउंटर. अगर आज का हाई निकाल देता है, सो ये नेक्स्ट वीक में आप ध्यान दे सकते हो. ये मूवमेंट आप 75 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो. सो एसेंशियली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसा एक फ्लैगिश ब्रेकआउट, इसको अगर हम फ्लैग बुलाए, ये रहा इसका अप ट्रेंड, ये रहा इसका फ्लैग काइंड ऑफ अ बिहेवियर. सो ये इसका अगर फ्लैग ब्रेकआउट आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फ्रेश मोमेंटम पिकअप कर लेगा. सेक्टरली सपोर्ट है, सेक्टर का सपोर्ट है, स्टॉक का ट्रेंड रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, एंड ओवरऑल आई थिंक द स्टॉक हैज़ चांस टू गो फर्दर अप. देखते हैं, नज़र रखेंगे, और मंडे का जो वीडियो होगा वहाँ पे भी हो सके तो इसको भी एक बार ध्यान रख लेंगे. इन दोज लाइंस अपोलो हॉस्पिटल का व्यू मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, एंड द स्टॉक इज़ अप क्लोज टू 2%, 1.57%, 48.66. मुझे लगता है कि ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि साइकोलॉजिकल 5K के पास है, यहाँ पे डेफिनेटली ये मूवमेंट उसको लेके जाएगा. सो वी विल ट्रैक दी स्टॉक्स एज वी रोल अहेड. सो do let me know. This was probably my first attempt to create a video bilingual, speaking both in English and Hindi. बताइएगा मुझे. I know काफ़ी suggestions मिले थे मुझे कि प्लीज़ हिंदी में बनाइए. ये मेरा पहला कोशिश था, और अगर आपको ठीक ठाक लगा तो बताइएगा. Where can I improve myself? With that, signing off. Enjoy your weekend and we'll catch up again Monday. Thank you. Take care of yourselves. Trade well and trade wise.